फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में माना जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो साइकोटिक ना ही न्यूरोटिक। प्रॉब्लम हमारी समझ में है। मतलब जब अर्जुन ने कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है। उनकी समस्या मूलतः नैतिक आध्यात्मिक समस्या है, जिसके लिए सोक्रेटिस एक शब्द का इस्तेमाल करते थे। वो कहते हैं, इसको कहा जाता है अपोरिया। अपोरिया जिसका मतलब है क्या मैं करूं, क्योंकि ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है। इनफैक्ट अभी हम लोग के साथ 30 लोग जुड़े हुए हैं और हर आदमी ये सोच रहा होगा कि क्या मैंने अपने जीवन को सार्थकता पूर्ण ढंग से जिया या नहीं की जिया। हैव आई बीन सक्सेसफुल और नॉट। अब ये Yes sir, got it. मनोवैज्ञानिक बात नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, और लड़ने के लिए भी तर्क हैं और ना लड़ने के लिए भी तर्क हैं। तो जो काउंसलिंग की जाती है वो फिलोसॉफिकल तरीके से की जाती है, साइकोलॉजिकल तरीके से बिल्कुल नहीं की जा सकती, और इसीलिए इसका नाम रखा गया दार्शनिक परामर्श। Okay, thank you sir. थैंक यू। और किसी विद्यार्थी की कोई जिज्ञासा हो? Prashant मैं sir, can I समझता add हूँ one कि point? डेफिनेटली सर, Prashant sir, can I add one point? जी जी। So what समय, Malvika देखिए ji has समय का asked भी and ख्याल रखें। just a धनंजय second. जी, सर एक मिनट के लिए बस, हाँ ठीक है अगर आप चलिए, चाहते मतलब हैं ये ध्यान तो रखिए what कि और पार्टिसिपेंट्स को भी मौका मिल सके, क्योंकि जी आपने जी सवाल किए हैं, लेकिन अगर जरूरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं सर, मैं एक पूछिए। पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ प्रशांत सर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट मालविका जी हैज सेड और सुधा जी ने, तो दोनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आंसर लेंगे, दैट इज प्रशांत सर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था धार्यते इति धर्म। तो जब धर्म की डेफिनेशन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि जो धारण करने योग्य है, जो प्रैक्टिस करने योग्य है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज मैत्युगणा मुदित उपेक्षा, इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखेंगे तो आपको धर्म की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और साइकोलॉजी से कैसे डिफरेंट फिलोसफिकल काउंसिल, इन दोनों की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। बस ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना था। थैंक यू। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, और ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग और योगस के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने कभी कभी विचार किया है, हम सब ने बचपन में दादी माँ और नानी माँ की कहानियाँ सुनी हैं, और अगर नहीं सुनी होगी तो आपने कम से कम कुछ किताबें जरूर पढ़ी होंगी, जैसे पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश वगैरह वगैरह। क्या आपको कभी कभी आश्चर्य हुआ कि इन सारी किताबों में सारी बातें पशु पक्षियों के मुंह से क्यों कहलवाई जाती हैं? मतलब हमको पता है कि जानवर बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन कहानियों में कहा जाता है खरगोश ने ऐसा बोला, तो मगरमच्छ ने ऐसा बोला, तो बंदर ने ऐसा बोला, तो शेर ने ऐसा बोला। तो ऐसा हम लोग बच्चों को क्यों मिसगाइड करते हैं? क्या कोई बता सकता है? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब छुपा हुआ है। नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग मानव शरीर पर के कैरेक्टर के लेकर के कहानी गढ़ते हैं, तो जाने अनजाने में हम लोग सेक्सिस्ट भी हो जाते हैं, रीजनलिस्ट भी हो जाते हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन वगैरह की चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग पशु पक्षियों के आधार पर मॉरल कोई मैसेज प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो इट ऑलवेज बिकम्स जेंडर न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और एज न्यूट्रल। तो हमको इसका मतलब नहीं है कि बंदर शब्द का पुल्लिंग में इस्तेमाल किया गया है या स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हम लोग उस थ्योरी को बच्चों के दिमाग में बचपन से ही सरलतम रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो जाने अनजाने में भारतीय संदर्भ में हम लोग बच्चों के साथ फिलोसॉफिकल काउंसलिंग कर रहे हैं। वो बात दूसरी है, उसका नाम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग नहीं पड़ा था। तो फिलॉसफी तो हमेशा से जन जन में उपलब्ध है ही, खास तौर पे भारतीय संदर्भ में। सर यहाँ पे एक फायदा और हो सकता है जानवरों के मुंह से बात बुलवाने की, कि बच्चों में ये सेंस डेवलप करना है कि जानवर भी हमारी ही तरह हैं, वो भी प्राणी हैं और उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं। बिल्कुल, वो टोटली एग्री, हमसे टोटली। अलग नहीं है, केवल शरीर के स्ट्रक्चर का अंतर है।
बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही। और इनफैक्ट मैं प्रतिभागियों से अनुरोध ये करूंगा कि कमेंट ना करें, सवाल कोई हो तो सर से पूछे। जैसे उसमें ऐड ऑन करना हो तो सर है, और आप लोग समझ ले रहे हैं, अच्छी बात है। उस पे ऐड ऑन ना करें, क्वेश्चन पूछें सीधे सीधे, जिसका, क्योंकि सर का समय कीमती है, तो जिससे आपकी जिज्ञासा का, आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके। धन्यवाद। अन्य कोई पार्टिसिपेंट? कोई और विद्यार्थी, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो? चलिए, मैं मान लेता हूं कि इतने जिज्ञासाओं के समाधान के बाद और इतने चट्टानी वक्तव्य के बाद, इतने विश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुति के बाद, किसी के मन में अगर कोई जिज्ञासा होगी तो वो संजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। संजय जी, मेरी आवाज जा रही है सर? आ रही है। सर, एम आई ऑडिबल? और नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। तो सो मेनी थैंक्स सर आपके प्रति। और कोई टिप्पणी मैं करने में समर्थ नहीं हूं, मैं ऐसा मानता हूं। एक दो बातें कह के और मैं उधार लेना पड़ेगा, मुझे राधा कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। सर ने इतने शानदार तरीके से, इतने अद्भुत संजय जी, आवाज about philosophical, sir, you explained about philosophical counseling in multi-dimensional way. You talked about the yoga philosophy. You talked about Sankhya, Nyaya, Vaisheshik, Vedanta, Mimamsa. You precise answered all the questions thrown by our participants. उन सारी बातों को लेकर मैं केवल ये कहना चाहूंगा, सर का जो एक लाइन में पूरे शब्द को राधा कृष्ण से उधार लेके, राधा कृष्ण लिखते हैं अपने इंडियन वॉल्यूम, शायद फर्स्ट या सेकेंड वॉल्यूम में, इंट्रोडक्शन में ही शायद है वो बात, कि दर्शन क्या है। यू टॉक्ड अबाउट व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ फिलॉसफी, एंड प्रिसाइजली एनालाइज एंड एक्सप्लेन इन राधा कृष्ण टर्म। I would like to say that, वो कहते हैं कि दर्शन वह किताब है जिसके शुरू के पन्ने फटे हुए हैं, बाद के पन्ने फटे हुए हैं। शुरू के पन्ने कुछ फटे हुए हैं, बाद के पन्ने कुछ फटे हुए हैं। दार्शनिक का कार्य है कि उस बीच के पन्नों को पढ़ के शुरू के फटे हुए पन्ने और लास्ट के फटे हुए पन्ने को जोड़ दे। सर, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि इस बात को आपने इतना सुंदर तरीके से बच्चों को समझाया और वही कार्य किया, नॉट ओनली इन थियोरेटिकल टर्म, आल्सो इन प्रैक्टिकली यू एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट। सर, मैं आपके लिए एक कवि की पंक्तियां उधार ले रहा हूं, शब्द मेरे नहीं है, विनोद मैं आपको कर रहा हूं, और उसमें समवेत सारे इस आपके लेक्चर की सफलता हमारे प्रतिभागियों से वार्तालाप से स्वयं सिद्ध है। मैं उस कवि की पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी इस परिंदे ने लांघा है कुछ समंदरों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।
इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपके प्रति सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, रिसर्च एसोसिएट, महायोगी गोरखनाथ शोध पीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को आमंत्रित करता हूं कि आप सर के प्रति आभार ज्ञापित करने की कृपा करें। डॉक्टर सुनील कुमार जी सिंह। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके निर्देशन में यह वैल्यू एडेड कोर्स चल रहा है। और इसके उपरांत मैं IQAC के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे विश्वविद्यालय के हर विभाग में वैल्यू एडेड कोर्स इन गर्मी की छुट्टियों में चलाए जा रहे हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव सर को धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह वैल्यू एडेड कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं दर्शन शास्त्र विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार रान सर को बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके जो है निर्देशन में सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम रन कर रहा है। और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सह संयोजक और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार तिवारी सर को धन्यवाद देता हूं कि सफल संचालन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आज के वक्ता डॉक्टर प्रशांत शुक्ला सर को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण आज का ये सत्र संभव हो पाया। और सर जो है बड़े ही सरल शब्दों में आज के जो समीचीन प्रश्न हैं उन प्रश्नों का निराकरण करते हुए आपने फिलॉसफी को और उसके भी आधारभूमि के रूप में योग को एक दार्शनिक परामर्श के रूप में, जो कि आज के समय का डिमांड है, उसको आपने रखा। और सर जो हैं आज के जो अभी सर नाम ले रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का, जो एक वर्तमान काल के जो है समकालीन महान दार्शनिक हैं, तो जो उभर रहे हैं अपने देश के जो दार्शनिक हैं और युवा दार्शनिक हैं, उनमें से सर एक हैं। जो सर जो है मैं इससे पहले भी सुना हूँ सर का जो है व्याख्यान, और बड़े ही तत्परता से और दार्शनिक प्रश्नों की तरह सर हल कर रहे हैं। और सर ने बच्चों के और प्रतिभागियों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो सरल और स्वाभाविक प्रश्न हैं, उसमें जैसे सिद्धि और अभ्यासी में अंतर स्पष्ट किया। और बच्चे जो आज के अभ्यासी ज़्यादा बच्चे हैं, तो सिद्धि क्या होता है उसको बहुत ही शास्त्रीय और व्यवहारिक रूप से सर समझाया। इसके लिए मैं सर को पुनः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला और बच्चों के अनुकूल आपने जो है बच्चों के वैचारिक परिधि के तल पर उतर करके आपने जो है व्याख्यान दिया और प्रश्नों के बच्चों के जवाब दिए सर, तो पुनः धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं जितने हमारे विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं और इस ऑनलाइन पूरे सिस्टम को संचालित कर रहे हैं शोध छात्र हैं, सभी को मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आप 2 सत्र में संचालित हो रहा है, उसको सफलतापूर्वक सफल बना रहे हैं। और धन्यवाद सर एक बार पुनः, और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद सर।
लग रहा है, नहीं बोलेंगे। नहीं, ये लोग बोलते नहीं हैं। देखिए सब लोग रिमूव हो रहे हैं। भी हुआ है ना सुबैया। हाँ, हम बोलते हैं तो हाँ बोलना ही चाहिए, वो घोषणा करना चाहिए संचालक को। तो हाँ